हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट को देखने जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में। साथ ही ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आएगा और पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको क्लास 10th इंग्लिश की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश पेपर के लेवल का। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में रहेगा ना, वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा जिसको आप इजीली कर सकते हो। बस अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। और एक अच्छी चीज़ क्या की गई है पता है आपको, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ना इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में मिलेंगे। मतलब और करके लगभग सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है सीबीएसई ने कि इंग्लिश में अब क्या क्या है कि हर क्वेश्चंस के लिए, लगभग हर क्वेश्चंस के लिए एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है। आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हो, और एक नहीं आएगा दूसरा बना सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम सीबीएसई ने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि पेपर का जो लेवल रहेगा वो आसान रहेगा। ठीक है। अच्छा, 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होगी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा ना वो 11 रहेगा। टोटल 11 क्वेश्चंस ही आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा। और इतना आपको पता होगा कि रीडिंग सेक्शन से आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ग्रामर एंड राइटिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ग्रामर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और राइटिंग से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ना, ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। आगे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो होगी। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत आगे हमने बताई हुई है जो कि आपके आगे काम आने वाली है। एंड देन आपकी जो लिटरेचर की टेक्स्ट बुक चलती है और सप्लीमेंट्री की बुक चलती है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इन किताबों से टोटल आपके बोर्ड परीक्षा में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा आगे मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। देखो, सबसे पहले हम सेक्शन वाइज आते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा ना, तो पहला सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन। तो इसमें से एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी देख लो। अब इसमें क्या रहेगा कि 2 पैसेज दिए हुए रहेंगे। पहला वाला जो पैसेज रहेगा वो करीब 400 से 450 वर्ड्स में रहेगा। लगभग इसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा लेकिन 8 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 1-2 क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है। वहीं जो दूसरा आपका पैसेज रहेगा वो केस बेस्ड एक पैसेज रहेगा। ठीक है, जो कि उसमें हो सकता है कि कुछ इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ हो, कोई चार्ट दिया हुआ हो। ये करीब 200 से 250 वर्ड्स में रहेगा, ये केस बेस्ड पैसेज रहेगा। और फिर इसके बाद वही इसमें भी लगभग 8 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 10 मार्क्स का रहेगा, यानी 1-2 क्वेश्चन जो रहेगा वो 2-2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये पैसेजेस के जो क्वेश्चन है ये हम कैसे करते हैं इसका हमने तरीका बताया हुआ है। अगर आपको पैसेज के क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत होता है ना, तो बस हमारी उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कैसे हम पैसेज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। हमने अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपका रहेगा दोनों ही पैसेजेस का, पहला पैसेज हो चाहे डिस्कर्सिव पैसेज हो या फिर दूसरा केस बेस्ड पैसेज हो, तो इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे कई तरीके से रह सकता है। मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा, कुछ आपका एनालिसिस में रहेगा, इंटरप्रिटेशन रहेगा, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी, मतलब कई तरीक़ों से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे। अब नेक्स्ट आगे सेक्शन बी दिया गया है ग्रामर और राइटिंग। तो जैसे हमने बात किया कि ग्रामर और राइटिंग दोनों से मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ग्रामर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, ग्रामर में आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो ये सब सारे हैं, यही टॉपिक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन यही जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस दिखाता है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 3 टॉपिक से मिला के आपकी परीक्षाओं में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टेंस से, मॉडल से और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसमें आपका यहाँ से एक गैप फिलिंग से भी क्वेश्चन आता है।
तो टेंस, मॉडल्स और सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड से मिला के, इन तीनों से मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड रिपोर्टेड स्पीच से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यही है आपका इंग्लिश का सिलेबस और यही है आपका इंग्लिश ग्रामर का ब्लूप्रिंट। अब आप यहाँ पे देख लो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एरर में दिया गया है, जो कि ये एरर हो सकता है टेंस से रिलेटेड हो, मॉडल से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड से रिलेटेड हो। एक चीज़ और इसमें आपका है, डिटरमाइनर से भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, डिटरमाइनर से भी एरर जो है वो रह सकता है। और बाकी जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच से रहेगा। 5 नंबर का इधर से हमने देख लिया और 5 नंबर का रिपोर्टेड स्पीच से। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने देख रहे हैं, यहाँ पे ये CBSE के सैम्पल पेपर से क्वेश्चन हमने निकाला हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख लो रिपोर्टेड स्पीच से दिया गया है। इस तरह करके टोटल 5 क्वेश्चन CBSE के सैम्पल पेपर में रिपोर्टेड स्पीच से दिए हुए हैं और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर, ये सब से दिया हुआ है। और हाँ, अगर आपको ग्रामर का 1 शॉट वीडियो चाहिए, इन सभी टॉपिक्स को समझना होगा, तो कमेंट करना। मैं आगे के वीडियोस में ना इन 1 शॉट वीडियो लाऊंगा जिसमें टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच सभी से रिलेटेड कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद है राइटिंग। तो ग्रामर से 10 मार्क्स का आ गया, अब राइटिंग से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब राइटिंग से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जो क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मल लेटर रहेगा। जो लेटर लिखने के लिए आता है वो एक तो आपका एडिटर के पास आता है और करके जो एक क्वेश्चन रहता है वो किसी दूसरे को लिखने के लिए दे सकता है, मतलब किसी दूसरे को लेकर लेटर लिखने के लिए दे सकता है। लेकिन मेरा सजेशन स्टूडेंट्स को हमेशा से ही रहता है कि आप एडिटर के पास लेटर लिखना। एडिटर के पास लेटर लिखने से जो नंबर होता है वो बच्चों को फुल मिलते हैं, नंबर कटते नहीं हैं। इसीलिए मैं हमेशा से बच्चों को सलाह देता हूं कि आप एडिटर के पास ही लेटर लिखना। और दूसरा जो है वो एनालिटिकल पैराग्राफ आपका लिखने आएगा, जो कि 100 से 200 वर्ड में लिखने के लिए बोलेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें एक कोई भी मैप दे सकता है, चार्ट रह सकता है, ग्राफ रह सकता है, कोई क्यूज रह सकता है, उसको थोड़ा आपको एनालाइज करना है और देन फिर आपको 100 से 120 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना रहता है। मैं आगे आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लो दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन लेटर टू एडिटर को लेकर देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका पूरा फॉर्मेट भी आप देख सकते हो किस प्रकार से हम लिखते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप एडिटर के पास लेटर लिख सकते हो ईजिली। कमेंट करोगे, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, जाके देख लेना। और यहाँ पे देख लो एनालिटिकल पैराग्राफ वाला भी एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। देखो कुछ क्यूज़ दिए हुए हैं, अब इसी को लेके जो आंसर है हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका राइटिंग सेक्शन से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन आता है जो कि है लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री, यानी वही फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विद आउटफिट, जो कि आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विद आउटफिट मिला के, दोनों किताबों से मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपके लिए एक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की किताब है। पोयम और प्रोज़ दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, खास करके फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी पोयम और प्रोज़ होंगे, क्योंकि यहाँ से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहेगा। तो देखो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, इसको ध्यान में रखना कि आपके लिए फ़र्स्ट फ्लाइट की जो किताब है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहेगा। वहीं फुटप्रिंट विदाउट फिट से ओनली 12 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो भले ही इसमें से कोई चैप्टर छूट जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट का जितना भी चैप्टर है, चाहे पोयम है, उन सभी चैप्टर और पोयम को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। बाकी अगर आपको इन 1 शॉट चाहिए कमेंट करोगे, मैंने बनाई हुई है। सारे चैप्टर की हमने एक ही वीडियो में बना दी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट फ्लाइट से टोटल जो 28 क्वेश्चंस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा वो आप ये देख लो। सबसे पहले एक प्रोज से आपका इस प्रकार से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा। अब इसको लेके यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका 5 मार्क्स में आ गया। अब यहाँ पे देख लो पोयम से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे देख लो क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं। इस एक्सट्रैक्ट से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक प्रोज से एक्सट्रैक्ट रहेगा और एक पोयम से रहेगा, दोनों से 5 नंबर का रहेगा। 10 मार्क्स का यहीं पे हो गया।
इसके बाद 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिया जाता है, जो कि पोयम और प्रोज दोनों से मिला के ही ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चंस के लिए इसमें आपको 3-3 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ से आपका 12 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन आंसर पूछेगा, और एक क्वेश्चन जो रहता है वो लॉन्ग में पूछा जाता है 6 मार्क्स में। तो देख लो, काउंट कर लो, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 12 18 मार्क्स हो गया ना, 28 मार्क्स हो गया ना। तो 28 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट फ्लाइट से रहेगा। वहीं जो आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट है, इसमें से ओनली 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपका लिखने आएगा शॉर्ट को आंसर टाइप में, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉन्ग में रहेगा। तो यहाँ से आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ से 6 मार्क्स का 6 ओनली 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फुटप्रिंट से आएगा। तो ये हमने आप लोग को इंग्लिश का कंप्लीट ब्लूप्रिंट बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। इसके अनुसार अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करो। बाकी आगे मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।